Welcome to my channel Mission Jhar Guru. In this video, I'll discuss about most important mathematics question which might appear in the upcoming examination. So this video is presented by me. My name is Wasim Ansari. So let's start. This video will be both in Hindi and English. So this is the first question here. A goods train runs at a speed of 72 km per hour and crosses a 250 meter long platform in 26 सेकेंड. व्हाट इज द लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन. यहाँ पर ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस दिया हुआ है. 240 मीटर, 250 मीटर, 260 मीटर एंड 270 मीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी. तो हिंदी में क्या होगा दोस्तों कि एक ट्रेन की लंबाई है, एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है. तो पूछा है कि ट्रेन का लंबाई क्या होगी. तो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे. तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, चाल है 72 किलोमीटर पर आवर. तो इसके लिए हमको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा दोस्तों मीटर पर सेकंड में. तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं. तो इसके लिए एक ट्रिक होता है 18/5 या 5/18. ये कहाँ से आता है. तो सबसे पहले इसको हम निकाल करके बता देते हैं, उसके बाद में फिर उसको बताएंगे. 72 इंटू 5/18. अब इसको डिवाइड करेंगे. 18 4 जा 72, 18 चौके 72, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये हुआ. ये कैसे आया दोस्तों. तो इसके लिए हम डिटेल्स में बताते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करेंगे. तो 72 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर. तो 1000 मीटर होता है. और पर है यहाँ पर यानी कि बट्टा घंटा को चेंज करेंगे. आवर को कैसे चेंज करेंगे. तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 60 मिनट यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है. तो यहाँ पर सेकेंड में हो गया. अब इसको डिवाइड करेंगे. 0 0 कैंसल, 6 6 36 दूनी 72 कट गया. 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से ये अप्रोच आता है, ये ट्रिक आता है कि इसी तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. 1000/60 इंटू 60. इसको काटेंगे अब. ये 5 और यहाँ पर 18, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36. तो यहाँ पर इस तरह से आता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. ये वेलोसिटी यानी कि चाल जो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड है. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि 250 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसको 26 सेकेंड में पार कर जाती है. यानी कि जब भी कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो वो अपने डिस्टेंस को भी पार करती है साथ में. तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे कि 26 सेकेंड में पार कर जाती है. तो हम इसको निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो 20 मीटर पर सेकेंड है और 26 सेकेंड में पार कर जाती है. तो 26 दूनी 52, 520 मीटर ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है, जिसमें कि ट्रेन का भी लंबाई इंक्लूड है और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई इंक्लूड है. और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 250 मीटर डिस्टेंस है किसका, प्लेटफॉर्म का. आप उसको यहाँ से हटा देंगे तो वो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी. तो ओनली ट्रेन की लंबाई क्या होगी इसको हम लोग निकालते हैं. तो ट्रेन की लंबाई
क्या होगी, तो 520 में 250 मीटर लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 270 मीटर। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। ए सम ऑफ 12,500 अमाउंट्स टू 15,500 रुपीज़ इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो एक सम है, प्रिंसिपल है 12,500 रुपया, जो कि 15,500 रुपया हो जाता है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 3%, 4%, 5% एंड 6%। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर 12,500 वो क्या है और 15,500 क्या है। तो 12,500 जो है वो प्रिंसिपल है, यानी कि हम कहीं पर पैसा डिपॉजिट किए थे जो कि 15,500 हो गया है, यानी कि ब्याज के साथ में बढ़कर 4 साल में 15,500 हो गया है। तो आखिर हमको इंटरेस्ट मिला कितना था, तो हम पहले उसको रुपीज़ में निकालेंगे। तो दिस इज प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 12,500 रुपया। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,500 रुपया। और अमाउंट्स किसको कहते हैं दोस्तों? तो अमाउंट्स जिसमें कि प्रिंसिपल भी रहता है और ब्याज भी ऐड रहता है, तो उसी को हम लोग मिश्र धन भी कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, या फिर इसको अमाउंट भी कहा जाता है। तो मिश्र धन जिसमें कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड रहता है, यानी कि ब्याज। तो ये 15,500 रुपया हो जाता है। तो टोटल आखिर इंटरेस्ट हमको मिला कितना, तो इसको लेस करेंगे। तो 12,500 में से 15,500 लेस करें, 15,500 में से 12,500 लेस करेंगे, क्योंकि ये बढ़कर कितना हो गया, तो इसमें हम लेस करेंगे तो 3,000 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिला। अब ये पूछ रहा है कि ये 4 साल में मिला है, 4 साल में मिला है, फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो 4 साल में आखिर मिला कितना, तो ये 4 साल में मेरा 3,000 निकल गया। तो हम ये 4 ईयर्स के लिए है, हम 1 ईयर के लिए कैसे निकालेंगे? तो 1 ईयर के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 ईयर का निकल जाएगा। 4 7 28, फिर 2 गया, 4 5 20, फिर 0, 750 रुपया ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है। अब ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हमको मिला। अब बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो 750 हम हमेशा निकालते हैं, कोई भी प्रिंसिपल जो जमा किया गया है उस पर ही इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 750 कितना परसेंट है 12,500 का, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि 750 रुपीज़ जो है वो 12,500 का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन मैं अभी स्लो बता रहा हूँ। यहाँ से 00 काट देंगे, 125 6 जा होता है, यानी कि आप इसको कैसे करेंगे 125 को, तो 100 को पहले आप 6 से गुना कीजिए, तो 600, 25 6 150, यानी कि 6 बार में ये कट जाएगा। तो 6% इज द आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, this question is related to profit and loss. So this question is related to profit and loss. तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, when a plot is sold for 18,700 rupees, the owner loses 15%. तो at what price must the plot be sold in order to gain 15%? इसका मतलब क्या होगा, तो जब एक प्लॉट है उसको 18,700 रुपया में बेचा जाता है, तो
जो ऑनर है, मालिक है, उसको 15% का लॉस होता है, 15% का लॉस होता है। तो फिर नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है, तो एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड, उसको किस रेट से बेचा जाए, उसको कितने में बेचा जाए कि उसको 15% का लाभ होगा, गेन होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो जब ये बेचा गया 18,700 में, तो ऑनर को लॉस हुआ 15%। कोई भी चीज़ अक्सर हम 100% मानते हैं, रेयर केस में 100% नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक प्लॉट का जो रेट है उसका CP कॉस्ट प्राइस, उसको अगर हम 100 मानते हैं, 100% मानते हैं, तो 100% तो दिया हुआ नहीं है, हम इसको बेच रहे हैं, तो हमको 15% का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं तो ये 85%, यानी कि 100 में हम 15% लेस करेंगे तो 85% इज इक्वल टू दिया हुआ है 18,700। तो हम 100% क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है तो 115% ये भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये 85 है, इससे ज़रूर कटेगा ये, तो 17 से हम काटते हैं, 17 × 5 = 85, इसको काटते हैं 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17 और डबल 0, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 0, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो 1 जो है इक्वल टू है किसके, 220 के, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 से। तो इसी प्रकार से ये भी 220, ये भी 220, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 220 को 100 से गुना करेंगे तो 220 और डबल 0, और 22 को 115 से गुना करेंगे। तो आप इसको गुना करेंगे कैसे, गुना इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं 100 आप डबल कर दीजिए, तो ये 230 हो गया, इसको डबल कर दिए और इसको हाफ कर दीजिए, तो 110 हो गया। अब आप जानते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई कितना आसान होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे ये फर्स्ट 0, फिर 3 0 3, फिर 3 2 5 और ये 2, फिर सिंगल, और यहाँ पर 1 0 है तो 1 0, यानी कि 25,300 रुपया। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, दिस इज द 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए नंबर हुज 5th पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10 इज। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 240, 260, 270, 280। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक नंबर है जिसका 5th पार्ट, 5वां भाग 4 से इंक्रीज कर दिया जाता है, 4 बढ़ा दिया जाता है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वही नंबर का चौथे भाग का, जब 10 उसमें लेस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो वो उसके बराबर हो जाता है। तो ये एक इक्वेशन बनेगा इसका। वो कैसे बनेगा, लेट सपोज कि नंबर आप मान लेते हैं x, और इसका 5th पार्ट तो 5 से डिवाइड कर दिए, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है 4 से, तो 4 प्लस हम कर दिए, वो इक्वल हो जाता है किसके, तो वही नंबर का, यानी कि x, उसका 4th पार्ट, तो 4 से डिवाइड कर दिए, और जब उसमें डिमिनिश कर दिया जाता है, लेस 10 घटा दिया जाता है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप LCM लेंगे इसका, तो 5 LCM, 5 से ये कट जाएगा, तो x प्लस ये 5 4 × 20, फिर इसका भी LCM लेंगे, 4 1 × 4, ये x माइनस 10 × 40। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर आप इसको पहले कर लीजिए, 5x माइनस 5 × 20, 200 बराबर, फिर इसको करेंगे 4x प्लस 20 × 80। अब आप इसको 5x, आप इसको इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है इधर आएगा माइनस, अब यहाँ 80 है इधर जाएगा तो प्लस 200,
ये 5 में से 4 गया, एक x बराबर 200 प्लस 80 यानी कि 280। तो दिस इज द आंसर, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू। So we have discussed 4 questions here of miscellaneous. So I hope this video you like, and so subscribe my channel. So here we have discussed 4 questions of different chapters. I hope you will like this video, and for the exam point of view it will be very helpful for you. Thank you.